हजारों शत्रु मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि आपने ये उपाय किया तो आपके कितने भी शत्रु आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपका बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं अगर आपने इस मंत्र को जपा और इस तरीके से जपा तो। जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज मेरा वीडियो है कि हजारों शत्रु भी होंगे तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते अगर आपने इस तरह से साधना की कि जो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, वो जानकारी किसी और के काम आएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। की पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि क्या कारण है, कौन कौन से वो कारण हैं जिसके कारण शत्रु बनते हैं। हर किसी के नहीं बनते, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं और कुछ कहते हैं कि हमारे तो कोई शत्रु ही नहीं है, सारे मित्र हैं। वैसे सच बात यह है कि ये बहुत झूठी बात है कि हमारे कोई शत्रु ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं ये बताती हूँ कि शत्रु किसके बनते हैं। दोस्तों नंबर 1, यदि आपकी तरक्की हो रही है, आपके दिनों दिन आपकी तरक्की हो रही है, आप सफलता की राह पर हैं, तो आपके शत्रु ज़्यादा बनेंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप इतनी तरक्की करें, इसलिए शत्रुता बढ़ जाती है। नंबर 2, आपकी कोई भी तरक्की नहीं हो रही है। अगर आपकी कहीं कोई तरक्की नहीं हो रही है तो आपका एक भी शत्रु नहीं होगा। हर कोई आपके साथ सिंपैथी करेगा और शत्रुता तो हो ही नहीं सकती। तो शत्रुता तब होती है जब आपकी तरक्की हो रही है। तो पहली बात आप खुश हो जाएं कि आपकी तरक्की हो रही है, इसीलिए आपके शत्रु बने हैं। नंबर 2, कुछ शत्रु ऐसे बनते हैं जिनका आपसे कोई स्वार्थ होता है और आपने उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं करा, या आपने उनकी जो इच्छा आपके साथ आपसे थी वो पूरी नहीं हुई, तो वो आपके शत्रु बन जाते हैं। वो आपसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे तो आपके वो शत्रु बन जाते हैं। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो क्या पता इसकी भी कौन सी मजबूरी होगी कि नहीं हो पा रहा है इससे काम। लेकिन लोग ऐसे नहीं सोचते हैं क्योंकि दुनिया तो स्वार्थी है और आपने उनका कोई काम नहीं करा तो वो आपके शत्रु बन जाते हैं। यहाँ तक बन जाते हैं कि फिर वो आपका भला भी नहीं चाहते, वो आपको चाहते हैं आप पीछे हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने उनका काम नहीं करा, तो इससे भी शत्रु बनते हैं दोस्तों। और नंबर 3, कुछ शत्रु तो आप अपने बड़बोलेपन से ही बना देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हाँकते हैं किसी के भी सामने। अब जिसके अंदर बहुत ईर्ष्या होगी, जलन होगी और उसके सामने आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करोगे तो वो आपका शत्रु तो बन ही जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके अंदर बहुत जलन की भावना होती है, वो दूसरे का कुछ भी अच्छा होगा तो उनसे वो सहन नहीं होता है। मतलब एक तरह की प्रवृत्ति होती है कि वो चाहते हैं कि सुपीरियर हम ही रहें और कोई हमसे आगे ना बढ़े। इस तरह के लोग भी होते हैं संसार में जो किसी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, कहते सब बढ़िया चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के आगे अब अगर आपने कुछ बड़ी बड़ी बातें कर ली तो समझ लो कि उनके आप शत्रु बन गए, आपने अपने शत्रु तैयार कर लिए। इसलिए कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, हमेशा विनम्र रहें। आपको कुछ भी मिल जाए आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना, घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताए हैं जिससे कि शत्रु ज़्यादा बनते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि इन शत्रुओं का सामना कैसे करें। शत्रु तो बन गए, लेकिन अब उनके आगे क्या आप रोते और घुटनों पे चल के थोड़ी जाओगे। इनका सामना कैसे करना है ये मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। और 1 गिलास जल के द्वारा आपने ये प्रयोग करना है और आप समझिए कि आपके शत्रु आपके आगे टिकेंगे ही नहीं। इतना
अच्छा प्रयोग है ये, जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। प्रयोग में क्या है, देखो करना क्या है, आपने एक कांच का गिलास लेना है, या तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, स्टील का हो वो भी चलेगा। तो एक कांच का गिलास, उसमें मिट्टी का गिलास होगा वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा तांबे या मिट्टी का होगा तो और भी अच्छा है। तो उसमें गिलास में जल भरना है। आपने अपनी पूजा में जाना है, अपने आसन में बैठ जाना है। और यह प्रयोग कब करना है, इस प्रयोग को करना है आपने शनिवार वाले दिन। दोस्तों शनि ही ऐसे देवता हैं जो आपके शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो आपने शनिवार वाले दिन ये प्रयोग करना है, और ये प्रयोग लगातार 21 दिन तक करना है। इसको भी आप समझ गए, 21 दिन तक, एक दिन कर लिया और नहीं हो रहा कुछ, ऐसा नहीं करना है। आपने लगातार 21 दिन तक ये प्रयोग करना है। चाहे शत्रु आपका कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं होगा, उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा, इतना प्रबल है ये प्रयोग जो आज मैं बता रही हूँ आपको। बहुत ध्यान से सुने और विश्वास के साथ करें तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो आपने आसन पर बैठ जाना है, वो गिलास जल आपने रख देना है। भगवान सबसे पहले गणेश जी को याद करना है, फिर आपने मंत्र बोलना है। अब ये मंत्र कौन सा है, तो दोस्तों ये मंत्र है माता काली का मंत्र, क्रीम। बस इतना बोलना है आपने, क्रीम, फिर बोलना है क्रीम। इस मंत्र का जाप आपने आधे घंटे तक करना है, और मंत्र का जाप करते हुए अपनी दृष्टि आपने उस जल में रखनी है, जो आपने जल, एक गिलास पे जल रखा हुआ है उस पर आपने अपनी दृष्टि डालनी है और मंत्र बोलना है। और कम से कम आधा घंटा आपने ये वाला मंत्र बोलना है, माता काली का ध्यान करना है और मंत्र बोलना है क्रीम। ठीक है, इसको आपने करना है आधे घंटे तक। इससे क्या होगा, जब आप मंत्र बोलेंगे तो मंत्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा आपके जल में जाएगी। आपकी दृष्टि है, देखो आपके भीतर की जो ऊर्जा है, मैं हमेशा समझाती हूँ इस चीज़ को कि जो भी ऊर्जा आपके भीतर क्रिएट होती है, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा हो, उसको बाहर आने का जो रास्ता है ना, वो आपके ये दो आँख हैं। तो आपने आँखों से जल को देखना है, मुंह से आपने मंत्र बोलना है, मंत्र आपके भीतर गया, भीतर से वो एनर्जी, मंत्र की ऊर्जा क्रिएट हुई, मंत्र के देवता खुश हुए, और उस ऊर्जा को आपने आँखों के द्वारा उस जल पर देखना है। तो जल ऊर्जान्वित हो जाएगा इस मंत्र से। इस तरह से जल में ऊर्जा का प्रवाह भी बहुत अच्छे से हो जाता है। वायु में उतना नहीं होता है जितना जल में, और उससे भी ज़्यादा तो ठोस में होता है। तो इस तरह आधे घंटा मंत्र जपना है। फिर जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो आपने उस गिलास जल का जो आपने रखा उसको उठाना है, 3 बार उस गिलास में फूंक मारनी है। 3 बार आपने उसमें फूंक मार देनी है गिलास में, और उसके बाद अपना आपका जो पीने का जल होगा ना, उसमें उसको भर देना है। किसी एक बड़ी सी बोतल में आपने उस जल को भर देना है, उसमें और जल भी मिला देना है, उसमें मिला देना है आपने, जो पीने का जल है उसी में उसको मिला देना है। और फिर इस प्रयोग को 21 दिन तक तो नहीं, इस जल को आपने 21 दिन तक पीना है। मतलब आपको 3 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आप उसको पूरे विश्वास के साथ करोगे तो आपको 3 दिन, बस ज़्यादा नहीं, 3 दिन में आपको देखना शुरू हो जाएगा कि आपके शत्रु आपके सामने सर उठा करके भी नहीं चल रहा। अब इसमें जो बहुत ही विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो यह है, इस प्रयोग को आपने शनिवार के ही दिन करना है, और आप सुबह करो, दिन में करो, रात को करो, शाम को करो, लेकिन शनिवार वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। और इस जल को आपने औषधि की तरह, जैसे आप दवाई पीते हो ना, ऐसे औषधि की तरह दिन में कम से कम 3 बार पीना है, सुबह, दिन में और शाम को। तो 3 बार इसको ऐसे पीना है, जैसे दवाई पीते हैं ना हम 3 टाइम, बस ऐसे इसको 3 बार इस जल को पीना है। तो बस आप देखना आपके शत्रु के क्या हाल होते हैं आपके शत्रु आपके आगे खड़े ही नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, करोगे विश्वास के साथ,
माता काली शत्रुओं का नाश करने वाली है। माता काली ने एक तरफ से रक्त बीज का सिर काटा और दूसरी तरफ उसका खून पिया था, है ना। तो वो बीज भी नहीं छोड़ती है नीचे। जो आपके शत्रु हैं उन पर आपको जरूर विजय मिलेगी। तो इस तरह से ये वाला काम आप जरूर करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।